हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं ज़्यादा टाइम विलम्ब ना करते हुए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के करा दिया जाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड करा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब बौद्ध धर्म जिसके है, ये बौद्ध धर्म को संस्थापक यानी किसने इनको स्थापित किया था, तो इनका जो संस्थापक है यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम गौतम बुद्ध थे। ठीक ना। अब जिसकी आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, अब गौतम बुद्ध के बारे में आते हैं हम। गौतम बुद्ध के बारे में हम आते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अभी जन्म हुआ था तो कहां पे हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पे। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अभी लुम्बिनी कहां है, तो कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में जिसकी लुम्बिनी नामक स्थान है। ठीक है, अब आते हैं इनके पिताजी, यानी इनके फादर का क्या नाम था, पिताजी का। पिता गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। सुदोधन इनका पिताजी का क्या नाम था, तो सुदोधन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, अब इनके माता जी का क्या नाम था, यानी गौतम बुद्ध को इनके माता जी का नाम था महामाया। माता का नाम महामाया था। क्या था, तो महामाया था। अब ये महामाया जो है, ये गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही, कितने दिन बाद, 7 दिन, 7 दिन बाद ही इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इनके पत्नी के। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम था, क्या नाम था, यशोधरा। अब इनकी यशोधरा से शादी कब होती है, तो 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में इनकी जिसकी यशोधरा से शादी हो जाती है। ठीक है, अभी इन दोनों को एक पुत्र जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है, पुत्र। तो इस पुत्र का नाम क्या था, राहुल। राहुल नाम था इस पुत्र का। इसका, इस गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि महामाया किस कुल की थी। यहाँ पे महामाया का कुल, महामाया जो थी ये जैसे कोलिया वंश थी। कोलिय वंश, अब इनके पिताजी किस वंश थे, पिताजी क्या है यहाँ, सुदोधन के। सुदोधन जो थे ये थे शाक्य वंश। शाक्य वंश का एक प्रधान थे। क्या थे शाक्य वंश का
प्रधान थे, ठीक है। अब इनकी पत्नी यानी यशोधरा, यशोधरा किस वंश से थी? ये भी कोलिया वंश से थी, कोलिय वंश से थी, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। था गौतम बुद्ध, बुद्ध की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी में, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है? तो इनकी मृत्यु जैसे कि होती है कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो भी कहाँ पे है? ये यूपी में है सर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। अब आते हैं गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय मित्र, मित्र कहें या शिष्य कहें, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आनंद, आनंद था, ठीक है। इनका आनंद नाम था। और इनका गौतम बुद्ध का पहला जैसे कि शिष्य कौन थी? पहला शिष्य थी उपाली। कौन? उपाली, ठीक है। अब पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य अंतिम शिष्य कौन था? तो ये भी था, आनंद ही था। अंतिम शिष्य भी आनंद ही था, ठीक है। अब आते हैं गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का जैसे कि घोड़े का क्या नाम था, है ना? तो इनका घोड़ा का नाम था तक्षंदक, है ना? क्या? कंठक। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंठक नाम था। और इनका जैसे कि सारथी, सारथी का नाम, सारथी का मतलब होता है जो घोड़ा को चलाता है, रथवान होता है उसको, इसको क्या, इसका नाम था चन्ना, ठीक है। इनका नाम कैसे था? तो चन्ना नाम था, ठीक है। अब आते हैं आगे। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। आते भगवान की, ठीक है। बुद्ध के जैसे कि बुद्ध घर कब छोड़े थे? कि इन्होंने अपना घर का त्याग किया था त्याग, जैसे कि ये कितने वर्ष में किए थे? तो 29 वर्ष में घर को त्याग कर दिए थे, ठीक है। अब इनके ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान की प्राप्ति ये जैसे कि 35 वर्ष की आयु में होती है, 35 वर्ष के आयु में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आया? अब जैसे कि इनका जैसे कि ये ज्ञान की प्राप्ति होती कहां पे है? तो ज्ञान की प्राप्ति इनकी होती है बोध गया के आसपास। कहां पे? बोध गया में, बोध गया में होता है। ये कहां पे? एक पीपल के वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे,
जिसे आज इस पीपल वृक्ष को क्या बोला जाता है, तो बोधि वृक्ष बोला जाता है, बोधि वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे कि इसमें पूरा कॉमन करने वाली बात है, इनका जन्म, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, ये जो तीनों है ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। क्या? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का हुआ था। समझे? ये तीनों के तीनों कब हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। अब यहाँ पे एक और आता है कि इनकी शादी कब हुई थी। इनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। अब इनकी मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई थी? मृत्यु के वक्त आयु ये था 80 वर्ष। 80 वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,